हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करने वाले हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट में सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा वेट एंड मास। अब वेट और मास में क्या डिफरेंस है, एक्चुअल में उनके बीच में कोई डिफरेंस है भी या नहीं, देखते हैं। देखो, मास क्या होता है। मास एक्चुअल मैटर जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हम मास। जैसे हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो सब के सब मैटर है। हैंड, लेग, नोज, ठीक है, हमारा पूरा बॉडी ही मैटर है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और वो क्या करे, स्पेस को ऑक्यूपाई करे, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में या फिर किसी भी सब्सटेंस के पास कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं मास। अगर वही हम वेट की बात करें कि वेट क्या होता है, तो क्या होता है वेट कि हमारी बॉडी, ठीक है, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स ग्रेविटी हमें कितनी तेजी से खींच रही है, वो हम पे कितना फोर्स लगा रही है, उसे हम कहते हैं वेट। क्लियर है? वो हमारा हो जाएगा वेट। मास क्या है? एक्चुअल मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में एक्चुअल मैटर कितना प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे मास। और ये क्या होता है? मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। अभी जितना मैटर मेरी बॉडी में प्रेजेंट है, मैं कहीं पे भी चली जाऊं तो उतना ही मैटर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन जो वेट है वो वेरी कर सकता है क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वो वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। और हमारा जो ये मास की यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी। अब वेट की अगर हम बात करें, वेट क्या है? फोर्स एक्सर्ट बाय एन बॉडी। कि एक बॉडी कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं वेट। और क्या हो सकता है? इट्स चेंज प्लेस टू प्लेस, और इट्स चेंज प्लेस टू प्लेस। और वेट की यूनिट होती है न्यूटन। क्लियर है? और मास की यूनिट कितनी होती है? केजी होती है। वही केजी को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर है मास और वेट में क्या डिफरेंस है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट पे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है वॉल्यूम। वॉल्यूम का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? वाटर, है ना। कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, उसको हम कंपेयर करते हैं वॉल्यूम से। ओके, तो यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम मेजर ऑफ और मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स को मेजर करने के लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं ज्यादातर। बाकी हम गैसियस में भी वॉल्यूम को देखते हैं। वॉल्यूम का एक्चुअल मतलब क्या है? कि वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे कि एक क्यूबिक ले लिया हमने, तो अगर मैं कुछ भी चीज इसमें डालूंगी, ठीक है, पानी डाल दिया फिर कोई सा भी लिक्विड, तो ये हमारा मान लेते हैं लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो मुझे अगर इसी का वॉल्यूम निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का अगर हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी मैंने क्यूब लिया है ये, तो क्योंकि क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो मैं मान लेती हूँ जैसे कि ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए यानी कि ए क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट या तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब और क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब। क्लियर है, सही है इतना। इसको देखो, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने केजी के लिए लिखा था तो इसमें भी हम लिख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और दूसरा क्या हो सकता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ये दो चीजें हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट है अब हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस में अगर मास ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बट अगर मास कम है और वॉल्यूम ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है, तो ये है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। इसकी क्या यूनिट हो जाएगी, यहीं से हम इस यूनिट को डिराइव कर सकते हैं। देखो, मास का होता है केजी, ठीक है, और वॉल्यूम का कितना होता है, मीटर क्यूब, तो इसका हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। और क्योंकि केजी बहुत बड़ी यूनिट है तो हम केमिस्ट्री लैब में कभी भी केजी का यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल का डेंसिटी निकालने के लिए, क्योंकि इतना तो हमें केमिकल मिलेगा ही नहीं ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, छोटी यूनिट लेंगे, ग्राम में लेंगे, तो ग्राम के साथ आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा। और दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्लियर है डेंसिटी के लिए। उसके बाद है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक मेजरमेंट है किसी भी सब्सटेंस की हॉटनेस या फिर कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम टेम्परेचर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें फीवर आता है तो हम अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, ठीक है। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स होते हैं। कौन कौन से स्केल है वो, डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है एंड केल्विन है। यहाँ पे लिखा हुआ है केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा टेम्परेचर, इट इज द मेजरमेंट of degree, it is a measurement of degree to measure hotness or coldness of any substance, ठीक है। मेजरमेंट स्केल्स कौन कौन से हैं, पहला मेजरमेंट स्केल क्या है, केल्विन। केल्विन को हम लिखते हैं के से, और केल्विन का फॉर्मूला होता है, केल्विन का क्या फॉर्मूला होता है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। ये केल्विन का फॉर्मूला है। अगर आपको सेल्सियस दिया हुआ है, केल्विन में उसको कन्वर्ट करना है, या फिर केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस में उसको कन्वर्ट करना है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री सेल्सियस से, यानी कि सी से, ठीक है। थर्ड है हमारा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये हमारा फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर टेम्परेचर 0 से कम में हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव में है। बट नेगेटिव में सेल्सियस में जा सकता है, फ़ारेनहाइट में केल्विन में 0 केल्विन तक जाएगा, वो नेगेटिव में नहीं जा सकता। सिर्फ नेगेटिव में कौन सा जाएगा, सेल्सियस वाला जा सकता है। क्लियर है? ओके। इसके बाद है हमारा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये देखेंगे हम। इसमें होता है, क्या हो सकता है कि हम किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर कर दें तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म, किसकी फॉर्म में, n इंटू 10 की पावर n। अब ये क्या है, n इंटू 10 की पावर n, तो देखो जो स्मॉल n है वो है एक्सपोनेंट पावर। एक्सपोनेंट ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। वही जो कैपिटल N है वो क्या है, डिजिट्स, यानी कि 1 to 9 ये हो सकता है। फॉर सपोज जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 62300, ये है एक नंबर, और अब मुझे इस नंबर को क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में पुट करना है। मीन साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो n की जगह सिर्फ मैं एक ही नंबर ले सकती हूँ 1 to 9 के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेती हूँ कि यहाँ पे डेसिमल रहा होगा। अब जब मैं इस डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगी, कितने से शिफ्ट करूंगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां से डेसिमल उठा के मैं इस डेसिमल को यहां पे लेकर आ गई। ये जो डेसिमल है अब यहां पे आ गया, तो इसको कैसे लिखूंगी मैं, देखो 6 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है एक्सेप्ट 0, तो मैं लिखूंगी 6.23, और बाकी जीरोस को मैं क्या कर सकती हूँ, पावर के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो इंटू 10, और 10 की पावर कितनी होगी, देखो जो डेसिमल है वो कहाँ पे शिफ्ट हुआ है वो हमें चेक करना है। तो 11th नंबर पे डेसिमल शिफ्ट हुआ है, तो 10 की पावर 11 आ जाएगा। अगर डेसिमल को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो पावर जो ये एक्सपोनेंट होगा उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, ठीक है। वहीं अगर हम उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो उस पे जो पावर की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी नेगेटिव, यहाँ पे साइन आ जाएगा नेगेटिव का। क्लियर है? एक और कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5329000, ये तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि डेसिमल यहाँ पे रहा होगा। अब इस डेसिमल को शिफ्ट करते हैं, कितने प्लेस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, 5.329 इंटू 10 की पावर, हमने 5.329 इंटू 10 की पावर 9,
ठीक है, ये तो था पॉजिटिव वाला। वही अगर हम नेगेटिव ले लें यहाँ पे, जैसे कि इसमें हम और ले सकते हैं 0.000000697 ये है। अब इसको लिखना है हमें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? अब ये वाला जो पॉइंट है मुझे इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 6.97 इंटू कितने पॉइंट शिफ्ट किए हमने? 7 किए, तो 10 की पावर -7, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल को कहाँ पे शिफ्ट किया है? राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, तो इसीलिए पावर नेगेटिव बन जाएगा। तो 6.97 इंटू 10 की पावर -9। ठीक है, क्लियर है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? याद रखना, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक ही डिजिट हो n, तो यहाँ पे मैंने एक ही डिजिट लिया है। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब ये आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे पहले और फिर क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में इसको लिख देंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं हम? ये देखो 5.6 इंटू 6.9 और 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 8। जब बेस सेम होता है मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इनको तो हम ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 5 13। ठीक है, ये अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं हम फटाफट से। 56 और 69, तो यहाँ पे आएगा 54 45 प्लस यहाँ पे 54 है, 9 6 जा 54 और 9 5 जा 45, तो 45 और प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, इंटू 6 6 जा 36 और 6 30 प्लस 3 33, तो 6 8 और 3। अब देखो डेसिमल कहाँ पे आएगा इनके अकॉर्डिंग? यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 38.64, बट क्योंकि हम एक डिजिट लेते हैं तो ये इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 3.864 इंटू 10 की पावर 14। ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर है साइंटिफिक नोटेशन में। क्लियर है? अब इसको करते हैं, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 9.8 इंटू 2.5 और यहाँ पे 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -6। तो इनको जब मैं सॉल्व करूंगी तो क्या हो जाएगा? 98 और 25, 8 5 जा 40 और ये हो जाएगा हमारा 9 5 जा 45, ठीक है, और प्लस 4, तो 49, 8 2 जा 16 और 2 9 जा 18, देखिए 19, तो 0 15 14 ये तो इसके अकॉर्डिंग है 24.50 इंटू 10 की पावर। इनका एडिशन करेंगे तो हो जाएगा -8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट साइन माइनस का ही आएगा। इसको फिर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.450 इंटू 10 की पावर। अब देखो पहली से ही ये माइनस में है, बट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते ही एक प्लस आता है, तो -8 + 1 इज इक्वल टू -7, तो इस पे पावर आ जाएगा -7 का। क्लियर है ये मल्टीप्लिकेशन? ठीक है, अब डिवीजन पे चलते हैं। डिवीजन में क्या है? देखो डिवीजन में जब बेस सेम होता है तो उनके पावर आपस में क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको हम माइनस कर देते हैं, वो तो हम कर देंगे। अब इनका देखते हैं, यह है 2.7/5.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो 10 से 10 कट गया, ये बचा हमारा 27/55। अब इसको डिवाइड कर ले, 55 27, पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 55 इंटू 4, तो 4 5 20, 20 21 22, 4 5 20 और 4 5 20 21 22। ठीक है, तो 4 टाइम
पे हो जाएगा 5, 0 पॉइंट है, 0 लगा दिया, 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, कम है अभी, एक बार और करके देख लेते हैं, 55 9 5 जा 45 और फिर से 9 5 जा 45 प्लस 4 49, तो ये आ रहा है, ये हो जाएगा हमारे 0.49 इंटू 10 की पावर। अब देखो ये क्या था, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -4, तो 10 की पावर 4, वेट ये माइनस आएगा ना इधर, यहाँ पे 10 की पावर -3 और -4, हाँ ऐसे लिखेंगे इसको, तो हो जाएगा हमारे 10 की पावर -7, तो ये हमारे 10 की पावर -7, 0.49 इंटू 10 की पावर -7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहला 6.65 प्लस, अच्छा इसमें ये देखो 10 की पावर 4 है और यहाँ पे 10 की पावर 3 है, तो सबसे पहले पावर को हम सेम करेंगे, ठीक है, पावर को सेम करके सेम चीजें हम कॉमन ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो चल जाता है, बट एडिशन में हमें ये कोशिश करनी है कि पावर को पहले सेम करें, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले पावर सेम कर लेते हैं, 6.65 इंटू 10 की पावर 4 प्लस, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जब मैं इधर शिफ्ट करूंगी तभी इस पे प्लस का 1 आ पाएगा, तो ये हो जाएगा 0.895 इंटू 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा 6.65 प्लस 0.895, तो 10 की पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे एक और ले लेते हैं तो ये 0, तो 5 4 और कैरी 1 फिर से आ जाएगा 5 और ये 7, यानी कि 7.545 इंटू 10 की पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब है सब्ट्रैक्शन, इसको करके देखते हैं, बिल्कुल सेम है, इसमें भी सबसे पहले हम पावर को सेम करेंगे, ठीक है। कैसे करें पावर को सेम, देखो 2.5 इंटू 10 की पावर -3 है, इसको यहाँ पे -2 है, अब इसको भी -2 करना है, तो -2 करने के लिए इसमें +1 करना पड़ेगा, और हमें पता है कि +1 वैल्यू कब आती है, जब हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इस डेसिमल को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा 0.48 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। अंदर क्या हो गया 2.5 माइनस 0.48, इसको 50 कर देते हैं, इंटू 10 की पावर -2 बाहर आ गया, ठीक है। अब 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे आएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -2, इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा, ठीक है। अगर दो वैल्यू में आंसर आता है, अगर ये 25 पॉइंट समथिंग होता तो फिर हम फिर से डेसिमल को शिफ्ट कर लेते, ठीक है, और एक डिजिट पे लेकर आ जाते उसको, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है वो हम मान लेते हैं 5 है, ठीक है। एक हमने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है वो है 5, ठीक है। अब जब हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे कुछ डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। जैसे आपने अभी टाइट्रेशन करना स्टार्ट किया होगा लैब में, तो आपने देखा होगा कि आपसे 3 रीडिंग निकलवाई जाती है, ऐसा क्यों? और तीनों रीडिंग जब आप निकालती हो तो वो सेम नहीं होती, पॉइंट में उसमें वेरिएशन होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप उसका एवरेज निकालोगे तो वो हमारी ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाती है, इसीलिए क्योंकि उसमें कोई भी परफेक्शन नहीं होता है, पॉइंट की उसमें एरर आ जाती है, इसी वजह से आपको कहा जाता है कि 3 बार उसकी रीडिंग निकालिए,
ठीक है, अभी अगर टाइट्रेशन नहीं किया है तो जल्दी आप करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 5 है, और जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या होगी, जैसे कि 4.9 है, यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ रही हैं 4.7, 4.8, ठीक है, और कोई दूसरा है स्टूडेंट, उसकी वैल्यू आ रही है 4.3, 4.5, और कोई सी स्टूडेंट है उसकी वैल्यू आ रही है 4.9, 5.1। तो अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू है जो आपस में बराबर है, ठीक है, बराबर इन द सेंस कि जो आपस में ही अपना कोऑर्डिनेट बना रही है, जिसके आपस में ही वैल्यूज जो है वो सिमिलर होते जा रहे हैं, और कौन सी ऐसी वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू के बहुत पास है। तो देखो इसमें जो C है 4.9 एंड 5.1, ये ट्रू वैल्यू यानी कि जो हमारा एक्चुअल एक्सपेरिमेंट का वैल्यू था उस वैल्यू के बहुत ही ज्यादा क्लोज की रीडिंग है, तो ऐसे को हम बोलते हैं कि ये हमारी एक्यूरेसी है। प्रिसीजन क्या होता है, प्रिसीजन में हम देखते हैं कि वो आपस में ही बराबर, जैसे 4.7, 4.8, इन दोनों, ये दोनों आपस में क्लोज वैल्यू है, ठीक है, बट इसका ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ट्रू वैल्यू से भी थोड़े दूर है, तो ऐसे वैल्यू को हम बोलते हैं प्रिसाइज यानी कि प्रिसीजन वैल्यू, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है, ठीक है, आपको टारगेट हिट करना है यहाँ पे, ओके, बट जब आप हिट कर रहे हो तो आपका कहां पे आ रहा है, एक स्टूडेंट का यहाँ पे आ रहा है और एक स्टूडेंट के यहाँ पे आ रहा है, बट आपको हिट कहाँ करना है, आपको हिट करना है इसके। तो अब इसमें मुझे बताओ कौन सा एक्यूरेट है और कौन सा प्रिसाइज है। जो ट्रू वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू, हमें यहाँ पे हिट करना है तो ये इसके पास है, ठीक है, तो ये है हमारा एक्यूरेट। लेकिन ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये ट्रू वैल्यू के पास नहीं है, बट आपस में इनके जो वैल्यूज है वो सिमिलर्स है, ठीक है, ये आपस में ही सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, बट इनका ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, काफी दूर है ट्रू वैल्यू से, तो इनको हम बोलते हैं प्रिसीजन, ठीक है, प्रिसाइज वैल्यू। जो आपस में तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आपस में तो बराबर होंगे, पॉइंट्स का डिफरेंस है आपस में, क्योंकि सारे जो हमारे डॉट्स है वो इधर ही हैं, इनसे थोड़ा दूर है, तो उनको हम बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यू। क्लियर है एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। देखो एक्यूरेसी क्या है, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू के ज्यादा पास हो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेट। वहीं अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो क्या होगा, क्लोजनेस टू द वेरियस ऑब्जर्वेशन अमंग themselves, उनका आपस में ही क्लोजनेस होना, उनका आपस में ही जो वैल्यू है वो आपस में ही बराबर आ जानी, ठीक है, यानी कि उन्हीं के पॉइंट जैसे कि 6.1, 6.2, 6.3, बट हमारा आंसर आना चाहिए 7, तो ये आपस में जो वैल्यू है वो बराबर है, ठीक है, पॉइंट का डिफरेंस है बस, तो ये हमारा वैल्यू कहलाएगा प्रिसीजन यानी कि प्रिसाइज वैल्यू, बट इनका ट्रू वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्लियर है। इसी पे आपकी बुक का एक एक्सपेरिमेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट को भी समझाने की कोशिश कर रही थी मैं, देख लेते हैं क्या है ये। देखो ट्रू वैल्यू क्या है, 2 है ट्रू वैल्यू, ठीक है, स्टूडेंट ए ने निकाला है 1.95, 1.93 और एवरेज आया है इनका 1.94, स्टूडेंट बी की जो रीडिंग है वो है 1.94, 2.50, स्टूडेंट सी की रीडिंग है 2.01 एंड 1.99। अब हमें बताना है कौन सा एक्यूरेट है कौन सा प्रिसाइज है। तो देखो जो स्टूडेंट ए है 2 वैल्यू लेकर आनी थी, बट इनका जो वैल्यू है वो 2 नहीं है, ठीक है, बट इनके जो वैल्यू है वो आपस में इनका ज्यादा वेरिएशन भी नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रिसीजन
देखो 1.94 एंड 2.05, ना ही तो ये एक्यूरेट है और ना ही ये प्रिसाइज है, ठीक है, नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। सी स्टूडेंट क्या है 2.01 एंड 1.99, तो ये ट्रू वैल्यू के बहुत पास है और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो ये क्या हो जाएगा, सी वाला एक्यूरेट एंड प्रिसाइज, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज हमने काफी कुछ देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे, बट उससे पहले जितना भी फर्स्ट क्लास से अभी तक कवर कराया है उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं,